तो चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। द न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा जताया कि 4 जून को बीजेपी के लिए अच्छे नतीजे आएंगे। बीजेपी की जीत के बाद बाजार में बुल रन चलेगा। Probability of volatility is very high when there is no single majority government in place. Indian people have been in the last 2 elections giving that single majority for Prime Minister Modi, and as a result a stable government has been in place which gives predictable policies, predictable and consistent tax framework. All these matter to the stock markets. So if there is going to be, and there will be, that's my confidence, a good result coming for BJP on the 4th, it indicates stability, people standing by a good majority infused government, and that will mean good message for the stock market, and therefore it can really go up. It will be a solid bulls market then. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के भारत के आउटलुक को पॉजिटिव करने पर खुशी जाहिर की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी सही ट्रैक पर दौड़ रही है। The S&P global ratings, which have just come and revised outlook on India from stable to positive, do you think this is a good omen for Modi 3.0 if NDS want to par on June the 4th? Yes, undoubtedly it's a big good omen, and big good omen for Prime Minister, for the country, for the economy, and the reasons they've put out more than clearly explains why an economy needs a visionary leadership. So the consistent emphasis of the Prime Minister that we should spend money in building infrastructure, putting more money for that, and ensuring quality expenditure happens. You've given money and you don't care how it is getting completed. So it has so many different governance message. And these are not my explanations. S&P themselves have said as a justification to why they have changed the grade, and also have shown that in the next 24 months, every chance of us. आरबीआई ने सालाना रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 की एक अच्छी तस्वीर पेश की है। 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में सेंट्रल बैंक ने कहा है कि देश की इकोनॉमी मजबूत है। साथ ही आरबीआई ने आगे महंगाई में भी नरमी की उम्मीद जता दी है। रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, एक पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है इस आरबीआई की रिपोर्ट में, और क्या डिटेल्स है इसके अंदर? बिल्कुल, देखिए आरबीआई ने जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिक्चर पेश किया है उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि जो बैंक है, सरकारी बैंक हैं और जो प्राइवेट बैंक है और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनके बैलेंस शीट काफी मजबूत हैं और ये इशारा कर रहे हैं कि देश जो इस वक्त देश की जो जीडीपी की रफ्तार है वो 7% की दर से आगे बढ़ रही है। अगर देखें तो 7.6% उनका एक्सपेक्टेशन है और पिछले 3 साल से लगातार 7% के हिसाब से जो ग्रोथ कर रही है उससे एक अच्छी इकोनॉमी की तस्वीर पेश की जा रही है। दूसरी बात करें अगर महंगाई को लेकर, तो महंगाई को लेकर अच्छी खबर यह है कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महंगाई दर में नरमी दिख रही है। हालांकि सप्लाई साइड के इशू रहेंगे, लेकिन यह भी डिपेंड करता है मौसम और महंगाई, मौसम के ऊपर और साथ ही साथ सप्लाई साइड के ऊपर। तो जैसा कि मौसम के बारे में मालूम है, विभाग का जो प्रेडिक्शन था कि मानसून सामान्य से ज्यादा रहेगा, तो इस एंड पर भी एक प्रॉब्लम कम होती हुई दिख रही है। तो इन्फ्लेशन को लेकर भी अच्छी खबर है। और रही बात अपनी आरबीआई के अपने बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट आप खुद ही देख सकते हैं। जिस तरह से सरकार को उन्होंने 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया, उससे अंदाजा लग ही सकता है कि उनका जो खुद का बैलेंस शीट है कितना जबरदस्त रहा है। 11.1% आरबीआई का टोटल बैलेंस शीट बढ़ गया है और वो बढ़कर करीब ये जो बढ़ा है वो बढ़कर 80 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। और जो आरबीआई की अपनी नेट इनकम है वो 17% बढ़ी है, बैलेंस शीट में 11% का ग्रोथ हुआ है। दूसरी तरफ अगर आरबीआई की कमाई की बात करें तो फॉरेन सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज से जबरदस्त कमाई की है आरबीआई ने और अपने खर्चों में भी करीब 56% की कटौती की है। तो कुल मिलाकर जो आरबीआई ने जो अपना एक्सरसाइज किया है, जो मेजर्स अपनाए हैं, उससे उनका बैलेंस शीट तो काफी मजबूत हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ी है। दूसरी तरफ जो इकोनॉमी को लेकर उन्होंने तस्वीर पेश की है, काफी अच्छी तस्वीर पेश की है और FY जो 25 है उसको लेकर इन्फ्लेशन, जीडीपी को लेकर अच्छी तस्वीर सामने दिख रही है। जी आलोक, बहुत शुक्रिया। और आप सभी